Hi dear students, welcome to my channel क्लास 8 का चैप्टर 9 मेंसुरेशन पढ़ने जा रहे हैं हम। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 9.1 जो आपका न्यू एनसीईआरटी बुक है। क्वेश्चन नंबर 1 है द शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम एंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8। इस तरीके का आपको एक ट्रेपेजियम दिया है, उसके एक साइड 1 मीटर है, दूसरी 1.2 मीटर है और डिस्टेंस जो उनके बीच का है वो है 0.8 मीटर। ठीक, हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन आप लिखोगे एरिया ऑफ टेबल टॉप, एरिया ऑफ टेबल टॉप कितना हो जाएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रेपेजियम शेप है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आपने किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू में sum of parallel sides into my height, sum of parallel sides into my height। ठीक, ये मैंने फॉर्मूलाज इंट्रोडक्शन में करा दिए हैं, इनको आपने लर्न करना है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मेरे पास है 1 और प्लस 1.2 इंटू में हाइट मेरी क्या है 0.8। ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में 1.2 को जब हम प्लस 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा 2.2 इंटू में 0.8। ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 1.1 इंटू में 1.1 इंटू में 0.8 करते हैं। 1.1 इंटू में 0.8 करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा 0.88। तो क्वेश्चन हमारा मीटर में है, इसलिए आंसर भी हमारा क्या रहेगा, मीटर में ही रहेगा, 0.88 मीटर स्क्वायर आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 मीटर स्क्वायर। जो एरिया है ट्रेपेजियम का वो दिया है 34 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। एक पैरेलल साइड की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, हाइट दी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, मतलब हमारी जो अदर पैरेलल साइड यानी जो हमारी बी है, ए हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, बी हमें फाइंड करनी है। ठीक, हमारे पास गिवन क्या है, सॉल्यूशन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास कितनी गिवन है, 34 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास गिवन है। अब दो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, 10 सेंटीमीटर और बी। 10 सेंटीमीटर हमने ए ली और दूसरी जो है वो हमारी बी है। ठीक, और हाइट क्या हमारे इन दोनों के बीच में, वो है 4 सेंटीमीटर जो हमारे पास गिवन है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हमारे पास 34 मीटर स्क्वायर है, ये क्या है गिवन। ठीक, अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है। अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स हमारे पास क्या है, मैंने यहां पे क्या रखा है a प्लस b और इंटू में h। ठीक, ये हमारे पास कितना गिवन है, इज इक्वल टू 34। ये हमारे पास 34 गिवन है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू में a क्या है हमारे पास 10 प्लस b हमें पता नहीं है, इंटू में h हमारे पास 4 इज इक्वल टू 34। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से देखो 2 1 और 2 2 2 और 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 1 और 10 प्लस b, 10 1 और 10 प्लस b इंटू में 2 इज इक्वल टू 34। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 प्लस b इज इक्वल टू, ये इसके मल्टीप्लाई में है,
यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में 34 डिवाइड बाई 2, तो 10 प्लस 20 का 34 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 7 14, तो ये हमारा हो गया 17। 10 प्लस b इज इक्वल टू 17, b इज इक्वल टू 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7। ठीक, b हमारा क्या निकला, 17 में से जब हमने 10 किया तो हमारे पास b क्या निकला, 7। हमें पूछा क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आंसर सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया दिया हुआ था, एक साइड की लेंथ दी हुई थी, दूसरी साइड हमने फाइंड करनी थी। हमने सिंपली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाया और 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच इज 34। ए की वैल्यू हमारी 10 है, बी हमने फाइंड करनी थी, इज इक्वल टू 34, 2 आर 4, मेरे पास बचा 2, 10 1 आर 10, 10 प्लस बी इंटू में 2 इक्वल टू 34, 10 प्लस बी इक्वल टू, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में हो गया, 34/2 इक्वल टू 17, तो बी हमारा क्या हो गया, b इज इक्वल टू 17 अपनी जगह पे, माइनस 10 प्लस 10 उस साइड हो गया, इज इक्वल टू 17 माइनस 10 7। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख भी सकते हो एक बार, 10 प्लस b इज इक्वल टू 17, फिर लिखो यहाँ b इज इक्वल टू 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आंसर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में लेंथ ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। इसकी जो लंबाई है लेंथ ऑफ द ट्रेपेजियम, जो फेंस होगा इस फील्ड का उसकी लंबाई 120 मीटर दी है। इसकी साइड्स BC दी है 48 मीटर, CD दी है 17 मीटर और AD दी है 40 मीटर। फाइंड एरिया ऑफ दिस फील्ड, हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड AD एंड BC। जो AB है वो परपेंडिकुलर है किसके, AD और BC के। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें, ये तो आपको पता ही है, सॉल्यूशन करके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा होता है 1/2। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सेम इसी फार्मूले से किए, अभी तक आपको याद हो गया होगा। इससे पहले इंट्रोडक्शन में भी मैंने सभी फार्मूलाज आपको करवा दिए हैं, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू में एच। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी हाइट फाइंड करनी होगी, क्योंकि ए बी ही इसकी क्या है, हाइट है। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास 120 मीटर टोटल फेंस का एरिया है। ठीक, अब उसमें से अगर हम ये 3 साइड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए बी होगा, यानी इसकी 4th साइड होगी। तो ए बी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू टोटल कितना हमारे पास 120, 120 में से हम क्या करेंगे, इसकी सभी साइड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 48 प्लस 17 प्लस 40। ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 120 माइनस, जब इनको हम ऐड करेंगे 48 प्लस 17 प्लस 48, तो ये हमारे पास आ रहा है 105। 120 में से जब हम 105 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15। ए बी हमारा किस में है, मीटर में है, तो ये भी हमारे पास किस में आएगा, मीटर में। यानी हमारा जो ए बी आया वो कितना आया, वो हमारा आया 15 मीटर। ठीक, हमारा ए बी इसकी जो हाइट है वो कितनी हो गई, 15 मीटर। अब हमने क्या करना है, अब सिंपली हमने इसको सॉल्व करना है, 1/2 इंटू में ए प्लस बी, मतलब जो पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है, AD और BC, 40 प्लस 48 और इंटू में एच हमने अभी फाइंड किया, इंटू में एच क्या हो गया, 15। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू में 40 प्लस 48 करते हैं, 8 और 0 8 होता है, 4 4 8, 88 इंटू में 15, 2 4 8, 2 4 8, हमारे पास बचा 44 मल्टीप्लाई बाय 15। 44 मल्टीप्लाई बाय 15 आप करोगे तो हमारे पास क्या बचता है, 660। किसमें है, मीटर में, तो 660 मीटर स्क्वायर, ये होगा हमारे इसका आंसर। बहुत सिंपल सा है, हमने पहले ए बी फाइंड की, क्योंकि हमें फेंस का ओवरऑल जो दिया था एरिया वो 120 था, 120 में हमने
120 में से हमने अदर 3 साइड्स को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास बचा 15 मीटर, यानी हमारी ए बी जो हाइट है वो 15 मीटर निकल आई। ट्रेपेजियम में हमें हाइट की जरूरत थी, ए और बी हमारे पास गिवन था, हमने फार्मूला लगाया और सिंपली हमारा आंसर आ गया और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। आपके पास जो एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी जो डायगोनल है ये वो हमारे पास कितना बताया है, दैट इज 24 मीटर, यानी यहां से यहां तक हमारी डायगोनल 24 मीटर है और हमें बताया है द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर, जो परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप किए जा रहे हैं अपोजिट वर्टिसेस से, देखो इसका ये वर्टिस हो गया तो यहां से 8 मीटर का एक परपेंडिकुलर और यहां से 13 मीटर का एक परपेंडिकुलर। हमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। मेरे पास डायगोनल है 24, हाइट 1 है 13 और हाइट 2 है 8, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ द फील्ड, सॉल्यूशन, एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड हम किस फार्मूले से निकालेंगे इसको, ये थोड़ा सा एक हमारा एक खास क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसमें अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए उनके बरक्स, इसका फार्मूला होगा 1/2 इंटू में डी इंटू में h1 प्लस h2, ठीक। इंट्रोडक्शन में आप देख लीजिएगा, ये हमने कौन सी आइडेंटिटी की है, 1/2 इंटू में डी, डायगोनल हमारा क्या है 24, इंटू में h1 प्लस h2 क्या है हमारे पास 13 प्लस 8, ठीक। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 12 are 24, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू में 13 प्लस 8 हमारा कितना होता है, 13 प्लस 8 होता है हमारा 21, 12 इंटू में 21 हम करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 252 मीटर स्क्वायर। ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रोम्बस का आपके पास डायगोनल दोनों दिए हैं, आपने सिर्फ एरिया फाइंड करना है। तो आप इस तरह से एक फिगर लेके, हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर एक डायगोनल है और दूसरा जो लॉन्गर डायगोनल है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक। हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन, हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। सबसे पहले आपने लिखना है एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू में d1 इंटू में d2 इज इक्वल टू 1/2, डायगोनल 1 क्या है, d1 मेरा 7.5 है, d2 मेरा 12 है, ठीक। 7.5 इंटू में 12, 2 6 are 12, मेरे पास बचा 7.5 इंटू में 6, 7.5 मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 5 30, 6 42 और 3 कितना हो गया 45 पॉइंट है, तो 45.0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 45, ये हमारे पास सेंटीमीटर में है तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायगोनल्स दिए हुए थे, एरिया फाइंड करना था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 5 cm and its altitude is 4.8 सेंटीमीटर। हमारे पास एक रोम्बस है जिसका एरिया हमें फाइंड करना है, साइड एक दी है 5 सेंटीमीटर और whose altitude is, यहां से यहां तक मतलब जो हमारी हाइट है 4.8 सेंटीमीटर है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, उसका एक डायगोनल यानी d1 हमारे पास दिया है 8 सेंटीमीटर, हमें बताया है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, दूसरा जो d2 है हमें फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, हमारे पास एक डायगोनल यानी एक साइड जो हमारे पास कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, हमारा जो साइड दी है इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक। सॉरी डायगोनल हमारा 8 सेंटीमीटर, साइड कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो बेस है वो हमारी कितनी है
5 सेंटीमीटर। और उसके बाद अगर हाइट की बात करें, आल्टीट्यूड हमारी हाइट होती है, तो हाइट कितनी दी है, हाइट हमारे पास दी है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक, ये चीज आपने याद रखी। अब हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस के दो मेथड होते हैं। यहां पे एरिया ऑफ रोम्बस, पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट। ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस इंटू में हाइट 5 सेंटीमीटर, इंटू में हाइट क्या है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर इंटू में 4.8 सेंटीमीटर करते हैं तो हमारे पास बचता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हमारा क्या हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस व्हिच साइड इज 5 सेंटीमीटर, व्हिच ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लेकिन इससे आगे नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसका एक डायगोनल जो D1 है वो 8 सेंटीमीटर है, आपको बताया है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो हम एरिया ऑफ रोम्बस का दूसरा मेथड यूज करते थे, एरिया ऑफ रोम्बस हमारा आप लिखोगे ऑल्सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2, अभी जिस मेथड से हमने किया D1 इंटू में D2। अब यहां पे अगर बात करें एरिया ऑफ रोम्बस का हमें पहले ही पता है, मतलब एरिया ऑफ रोम्बस मेरे पास कितना है 24, इसका 1/2 इंटू में D1 डायगोनल 1 कितना है 8 और इंटू में D2 मुझे फाइंड करना है। ये कितना हो जाएगा 2 4 are 8 4 1 are 4 24 इज इक्वल टू 4 इंटू में D2। 24 ये 4 इधर लाएंगे तो हो जाएगा अपान में 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू D2। 4 के टेबल में 24 कब आता है, 4 6 are 24, तो इज इक्वल टू, यानी हमारा जो D2 आया इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो आप लिखोगे देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर डायगोनल D2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, यानी दूसरी डायगोनल हमारी कितनी निकली 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, एक फ्लोर है बिल्डिंग का जिसमें 3000 टाइल्स लगी हैं जो रोम्बस शेप्ड है, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। समझ करो, रोम्बस इस शेप में हमारे पास टाइल है और उसकी जो डायगोनल्स है एक 45 सेंटीमीटर है, दूसरी 30 सेंटीमीटर है। हमें बताया फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। तो सबसे पहले हमें एरिया निकालना होगा और उसके बाद हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है कि इस फ्लोर को पॉलिश करने में कितनी कीमत लगी। ठीक, जबकि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लग रहा है ₹4। तो इसमें आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन, सबसे पहले हम एक जो हमारे पास टाइल है उसका एरिया फाइंड करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक, वन टाइल दैट इज वो क्या है हमारे पास, कौन सी शेप है, रोम्बस शेप। रोम्बस शेप है तो एरिया ऑफ रोम्बस ही लगेगा। एरिया ऑफ रोम्बस हमारा सिंपल फार्मूला क्या है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 D1 क्या मेरे पास 45 इंटू में D2 क्या है 30, 2 15 are 30, 45 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारा होता है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक टाइल का जो एरिया आया वो हमारा आया 675 मीटर स्क्वायर। अब अगर बात करें एरिया फ्लोर की, तो एरिया ऑफ फ्लोर, क्योंकि ऐसी कितनी टाइल्स उसमें लग रही हैं 3000 टाइल्स लग रही हैं, तो एरिया ऑफ फ्लोर हमारा क्या हो जाएगा 3000 इंटू में एरिया ऑफ वन टाइल कितना आया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3000 इंटू में 675, तो सबसे पहले आपने देखने ये 3 जीरोस हैं तो हमने 3 जीरोस लगा दिए, फिर आप 3 से करोगे 675 को तो हमारे पास आएगा 2025। ठीक, 2025,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हमारा जो आंसर आया वो किस में है सेंटीमीटर स्क्वायर में।
और अगर पॉलिशिंग की बात करें तो हमें बताया मीटर स्क्वायर के हिसाब से, हमें बताया फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इन द कॉस्ट ऑफ मीटर स्क्वायर, मतलब पर मीटर स्क्वायर ₹4। तो हमारे पास तो सेंटीमीटर में आया, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। तो हमें पता है 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर। ठीक, तो अगर हम बात करें 202500 सेंटीमीटर हो जाएगा 2025,000 डिवाइड बाय 100। 100 से 2 जीरो हमारे खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग में 100 इंटू में 100, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये इज इक्वल टू 202.5 मीटर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया 202.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे देयरफॉर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक, तो ये हमारा सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। अब हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। हमारा एरिया कितना है 202.5 मीटर, इंटू में रेट क्या है 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 202 मीटर इंटू में ₹4 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, दैट इज 810.0 यानी ₹810 हमारा इस पे क्या लगेगा, टोटल खर्चा लगेगा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग का, यानी पॉलिशिंग अगर फ्लोर की करनी है तो हमारा कितना आ रहा है 810.0 यानी ₹810। तो अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चन 8 से लेकर क्वेश्चन 11 तक कवर करेंगे और ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। नो थैंक्स।